नमस्ते आप सभी को। अगेन एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ फॉर ऑल स्टार साइन। जिस भी शाइन से आप टैरो को देखना चाहते हैं देख सकते हैं। 12 के 12 राशियों की इन वीडियो में एनर्जीज रहेंगी। आपके पर्सन आपको लेके क्या सोचते हैं, यू वर्सेस थर्ड पार्टी की रीडिंग है। आपके तरफ की क्या सिचुएशन है, किस वे में पर्सन आपको लेके सोचते हैं एंड कहूँगी कोई थर्ड तीसरे की वजह से अगर ये सेपरेशन हुआ पड़ा। देखो ये वीडियो अगर कहूँगी उन लोगों के लिए है जिसके वजह से लाइफ में कोई तीसरा है एंड सेपरेशन हुआ पड़ा है। तो थर्ड के तरफ की भी एक सोच देखूंगी, आपके पर्सन तीसरे को लेके क्या सोचते हैं, थर्ड की तरफ में किस वे में है एंड आपको लेके फिलहाल क्या सोचते हैं। भले ही सेपरेशन है, भले ही मिनिमम टच है, बट स्टिल क्या सोचते हैं, क्या फीलिंग्स हैं, कुछ एक्शंस लेंगे या नहीं, आने वाले समय में क्या बदलाव है, क्लेरिफाई करूंगी सिचुएशन को। एंड लास्ट में अगर कहूंगी तो देखूंगी तीसरे की भी इंटेंशंस देखूंगी, वो आपके पर्सन को लेके किस वे में है, उनकी इंटेंशंस क्या है, क्या सोच है रिलेशनशिप को लेकर। इन सब चीज़ों पे रीडिंग रहेगी। डिवाइन टाइमिंग भी देखूंगी। होप कि आप मेरी वीडियो को पसंद करो एंड अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कीजिए। कुछ लोग करते भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूं ही करते रहिए। एंड डिटेल्स में अगर कहूँगी अगेन अपनी अगर एनर्जीज चेक करानी है, अपनी अगर रीडिंग करानी है फॉर बुकिंग पर्पज़ के लिए, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। कुछ लोग वीडियोस को लाइक शेयर भी करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तहे दिल से उन्हें सपोर्ट करने के लिए मुझे बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए देखते हैं, एंजलिक गाइडेंस स्टार्ट करते हैं। जो भी मुझे सुन रहे हैं, आप ना बिल्कुल अपने पर्सन को कहूँगी दिमाग में दिल में रख के तब ये वीडियो को वॉच कीजिए। जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं वीडियो में उसे एफर्म क्लेम कीजिए। अपने पर्सन के नाम को भी आप लिख के अपने साथ में कहते हैं कनेक्ट करके उसे लिख सकते हो या क्लेम कर सकते हो डिवाइन से कि हाँ यस मेरे साथ में कुछ पॉजिटिव अगर चीज़ें हैं तो हों, अगर आप चाहते हो तो। Acceptance is the key to inner peace. At times, we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. Yes, कहूँगी जिस वे में है सिचुएशन, अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो उस सिचुएशन में, आप बदलाव लाने में असमर्थ हो अगर, तो जैसा है अपने आप कहते हैं ना इनर पीस को आप पहचानिए, अंतरात्मा को पहचानिए, शांत भाव से रहिए, एक्सेप्ट कीजिए एंड क्लेम कीजिए अच्छी चीज़ों को कि यस अगर दूरी भी है तो वो दूरियां घट जाए। मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि यूनिवर्स मुझे एक चांस मिले, किसी तरह से कनेक्शन बढ़ा दो, मैं हर तरह से बेटर कुछ करना चाहता हूँ। तो देखो इसमें डिवाइन एंजल्स भी यही कहना चाहते हैं। ज़बरदस्ती की कोई चीज़ बदल नहीं सकते, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा शांत भी रहना चाहिए, अपना टाइम भी लो एंड मैनिफेस्ट करिए चीज़ों को। चलिए देखती हूँ अब आपके पर्सन आपको लेके क्या फीलिंग्स में। पर्सन को कंप्लीट कहूँगी दिल दिमाग में लाएं। आपके पर्सन जो भी हैं उन्हें विजुअलाइज कीजिए एंड देखते हैं आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपको लेके, आपकी तरफ की सिचुएशन में क्या बदलाव लाना चाहते हैं, किस वे में है, क्या सोच है इनकी, पॉजिटिव नेगेटिव किस वे में है एनर्जीज। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जो भी मेरे व्यूवर्स हैं। एंड हाँ अगेन कहूँगी जो भी व्यू कर रहे हो, आपकी अगर एनर्जीज कहूँ तो इन डेक में रहेगी। आप जो भी मुझे व्यू कर रहे हो, कुछ लोग कंफ्यूज होते हो कि मैं तीसरा हूँ, मैं क्या रीड किस वे में वॉच करूँ, तो आप जो भी मुझे सुन रहे हो आपकी एनर्जीज इसमें रहेंगी, आपके पर्सन क्या सोचते हैं। चलिए देखते हैं क्या है डेक में। ओके यहाँ अगर कहूँ देखो थर्ड पार्टी की ही एनर्जीज हैं यहाँ पे। ये काफ़ी अगर कहूँगी सिचुएशन तो हार्ट ब्रोकन है। देखते हैं इसे क्या सोचते हैं एग्जैक्टली आपके पर्सन सोच क्या रहे हैं। सिचुएशन में तो हार्ट ब्रोकन है, ना आपकी तरफ से सही से कनेक्ट कर पा रहे हैं, या तीसरा मतलब असमंजस वाली सिचुएशन, कन्फ्यूजन्स, काफ़ी चीज़ें। देखते हैं क्या है एग्जैक्टली। ओह काफ़ी ज़्यादा अगर लगता है केओस, इस तक काफ़ी लोगों की प्रेजेंस आ रही है, मतलब डिस्टेंस बढ़ाने में काफ़ी टाइम से चाहते हैं कि कुछ चीज़ें सिचुएशन में बदलाव आए, लेकिन इमोशनली कहूँगी शायद पर्सन जोड़ नहीं पा रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन लेवल दिल से अगर कहूँगी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है, इमोशंस में है, एक्शंस लेने में देखो इमोशनली सोच रहे हैं। अगर ये एनर्जीज अगर कहूँ क्वीन ऑफ कप्स की हैंड, ये बताते हैं ये एनर्जीज की मीन्स स्टेप लेने की सोचते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि हार्ट ब्रोकन है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, स्टेप अप। देखो अगर कहूँगी एक सोच की कार्ड है कि नेक्स्ट क्या, कैसे, दिल एंड दिमाग में चीज़ें अगर कहूँ तो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट है। मतलब प्यार अगर करते भी हैं तो पलट के देखना इनके लिए बहुत ज़्यादा ट्रबल्स हो रहा है। खुद में कहूँगी ये ट्रिगर कर रहे हैं अपने आप के सिचुएशन में। कहूँगी इनकी अगर ज़्यादातर अगर कहूँ तो ये ट्रिगर खुद से हो रहे हैं ज़िंदगी से। एंड काफ़ी लोग भी शायद कुछ मैनिपुलेट करते हैं या केओस कर देते हैं। तो कैसे जोड़ूँ,
मिस करते हैं पर्सन। टू बी ऑनेस्ट अगर कहूँ तो यहाँ पे मिसिंग की है कि स्टेप अप भले नहीं ले सक रहे, लेकिन वेल प्लान करना चाहते हैं कि नेक्स्ट लूँ क्या, बिकॉज सिचुएशन तो बिल्कुल हार्ट ब्रोकन है। एंड देखो यहाँ पे फ्यूचर्स, नियरेस्ट फ्यूचर्स के नाम पे मैंने ये कार्ड्स निकाली हैं। एंड ये देखो डेथ एंड द 6 ऑफ कप्स, मतलब एक पुराना प्यार जो है ना वो खोना भी नहीं चाहते, मीन्स आपको कहीं ना कहीं खोने की तो बिल्कुल चाहत नहीं है। ये अगर कहूँ तो डेथ एंड रिबर्थ, मतलब दोबारा से वापसी में आना चाहते हैं। अभी की सिचुएशन में कहूँ तो वापसी करने की प्लानिंग कर रहे हैं, बट कैसे, इमोशंस नहीं जोड़ पा रहे हैं। आई थिंक आपसे अगर कहूँ कि मुझे नहीं लगता कि सही से कम्युनिकेशन है, या फिर बिल्कुल हो सकता है कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो बिल्कुल कम्युनिकेशन होंगी ही नहीं शायद, बिकॉज ज़्यादातर में मुझे लग रहा है कि उलझी हुई एनर्जीज है। तो बट पर्सन आपको कहीं ना कहीं याद करते हैं, मिस करते हैं, या अगर मिनिमम टच भी है तो भले प्यार भरी बातें नहीं करते हैं, लेकिन चाहत ज़रूर है कि एक रीयूनियन या ऐसा एक डिसीजन लूँ कि ये जो प्यार है कहीं आप भी ना जाओ। मतलब आपके लिए भी कुछ ब्यूटीफुल चीज़ें सोच रहे हैं। फ्रॉम द गुड एनर्जीज, नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज हैं ये। बट अभी कहूँगी, बिल्कुल ही कहूँगी, प्यार में पलट के देख नहीं पा रहे हैं। मतलब दिमाग से बिल्कुल बुझा, कहते हैं ना इंसान की, नहीं पलट क्या करूँ। दिखते आप हो, सोचते आपको है, लेकिन करना क्या है, आई थिंक सिर्फ सोच रहे हैं अभी फिलहाल। काफ़ी टाइम से देखो यहाँ पे काफ़ी चीज़ों को लगता है मुझे कि आपसे छिपाते हैं। ट्रू इमोशंस, ट्रू चीज़ें कहूँगी छिपाते हैं। रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, लेकिन शायद जब बातें करते हैं, देखो जब भी ये दिल से जोड़ना चाहते हैं ना, इस एक्शंस में देखो प्यार आता है, लेकिन कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई है, या कुछ लोगों की प्रेजेंस है, या थर्ड पार्टी की जो प्रेजेंस है, इसके वजह से आपसे कहूँगी मुझे क्यों लग रहा है कि नियरेस्ट टाइम में ही कुछ चीज़ें आपसे लड़ाई हो, कुछ हद तक हुई हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है मीन्स, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है। रिकन्सिलेशन करना भी जो एक ऑन ऑफ होता है, इनका दिमाग अगर कहूँ तो ऑन ऑफ होता है। कभी मन कहता है कि रिकन्सिलेशन कर लूँ, रिकनेक्ट कर लूँ, कभी कहता है नहीं नहीं ये सही है। कहते हैं ना, जगलिंग नहीं कहूँगी, खुद की इंट्यूशन से स्ट्रांग नहीं कर पा रहे हैं। चाहत जरूर है लेकिन हो नहीं पा रहा है। अब देखते हैं तीसरा, उनके तरफ में जो भी कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन की फीलिंग, सिचुएशंस क्या चल रही हैं, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं। जो भी तीसरा है उसके तरफ की जिंदगी में क्या है, थर्ड पार्टी यूनिवर्स गाइड करे। यहाँ पे भी अगर कहूँगी सिचुएशन स्टक ही है दोनों की तरफ में। अगर कहूँगी ये एनर्जीज थोड़ी सी कम्युनिकेशन को कहूँगी उतनी अच्छी, शायद कम्युनिकेशन या सिचुएशन में स्टक है, बात करने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी शायद मनाते हैं पर्सन। या तीसरा कोई ऐसा है जो कि कुछ ऐसा करता है जो कि आपके पर्सन की कहीं ना कहीं कहते हैं ना मनाते रहना, कि वो अगर थोड़ा भी कुछ चीज़ें कर देता है तो आई थिंक सिचुएशन में ये फिर से कनेक्ट करने लगते हैं, या कुछ भी ऐसा कहते हैं। आपको भले ही कनेक्ट नहीं करते, बिकॉज आपकी तरफ में कनेक्शन की नहीं, सोच की कार्ड है। यहाँ पे कहूँगी मनाने की कार्ड है। देखते हैं क्या है दिल से। ओके ओके यहाँ भी देखो, मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पे मुझे मनाने वाली कार्ड आई है। यहाँ पे अगर सिचुएशन में कहूँ, ये तीसरा है जिसके साथ में कम्युनिकेशन थोड़ी सी ऑफ हुई है, तो अगेन फिर से ये कहीं ना कहीं इमोशनली लव, यहाँ पे अगर कहूँ तो यहाँ पे मुझे लव की प्रेजेंस, मतलब केयरिंग लव, बहुत कुछ। यहाँ शायद कुछ कमिटमेंट करने वाले हैं पर्सन, या कुछ वे में यहाँ भी कुछ ना कुछ, बट कहीं ना कहीं आपसे भी डिस्टेंस नहीं बना पा रहे हैं। बट तीसरे की तरफ में कहूँ दिल से, देखो यहाँ पे फर्ज पता नहीं क्यों बार बार ये चीज़ें दिखती हैं। कहूँगी यहाँ पे और भी अच्छी एनर्जीज हैं, दिल दिमाग में यहाँ रिकनेक्ट, सेटल जिंदगी करने की सोच है इनकी। अगर कहूँ तीसरे के साथ में सेटल करने की, लेकिन करूँ कैसे यहाँ पे, या तीसरा कुछ कहता है तो अगेन मैनिपुलेटिव बातें अगर होती हैं तो ये खींचे चले जाते हैं। उनके तरफ में अगर कहूँ ना, एक ऑराज ऐसी दिख रही है कि वो तीसरा इन्हें बिल्कुल कंट्रोल करता है, या कहूँगी खींचता है अपनी तरफ में, वो चीज़ें दिखती हैं। एक्शंस वाइज अगर कहूँ तो इन्हें लगता है कि ये रॉन्ग है। देखो डेविल की एनर्जीज है, एंड यहाँ पे कहूँगी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे इमोशंस, देखो इमोशंस की कार्ड नहीं है, बट यहाँ पे कहूँगी जो ये कहते हैं या जिस वे मनाते हैं, जिस वे बातें होती हैं इनके साथ में, तो आई थिंक वहाँ पे सेटल जिंदगी, सब कुछ ठीक करना है। बट एक्शंस में कहूँगी शायद आपके तरफ की सिचुएशन को भी ये तीसरा जानता है, या जो चीज़ें हैं, तो आप शायद इनके लिए डेविल हो, या कहूँगी उस वे में चीज़ें दिखती हैं कि कैसे आगे बढ़ूँ।
एक्शंस तो एक्शन वाइज यहाँ भी कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही हैं या होल्ड हो जा रहा है, या तीसरा कुछ ऐसी मैनिपुलेटिव बातें करते हैं। तो एक्शंस वाइज चीज़ें नहीं, बट बातें कहूँगी यहाँ पे लवेबल या स्टेबल करने की फेज को है, कि सेटल करने की, घर अच्छे से खरीद लो, सब कुछ सेटल कर लो, मैं इस वे में रहूँगा, हेल्प करूँगा या करूँगी, जेंडर चाहे जो भी हैं, ये तीसरा जो भी है। लेकिन कहूँगी यहाँ पे ब्यूटीफुल चीज़ें दिख रही हैं। एक ऐसा सपना देखना चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ में कहते हैं ना कि देखो लवर्स का कार्ड है एंड द 6 ऑफ कप्स, आपके तरफ में भी ये 6 ऑफ कप्स है। एक पुराना टर्म्स कहीं ना कहीं हो सकता है, ये तीसरा आपसे भी पहले हो, या फिर अगर कहूँगी ये अभी है तो इनकी भी बॉन्ड काफ़ी टाइम से है, ऐसा नहीं कि ये न्यू लव है। इनके तरफ की भी अगर एनर्जीज में कहूँ, चूंकि इनकी सोच में ये चीज़ें दिखती हैं कि ये तीसरा जो भी है ये भी एक बहुत टाइम का टेकिंग है, ये सडन क्विक वाली एनर्जीज नहीं है। कि हो सकता है ये लोग काफ़ी टाइम से एक दूसरे के साथ में ज़िंदगी अच्छे से रह रहे हैं, तो और अच्छी बेटर ज़िंदगी, लवेबल फेस। बट एक्शंस वाइज अगर कहूँ नेक्स्ट प्लानिंग या एक्शंस, तो यहाँ पे रुकावटें हैं, या आपकी तरफ में कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, तो आई थिंक यहाँ पे रुकावट है। या कैसे करूँ, या मन कभी कभी आपके पर्सन का बदल जाता है, तो आई थिंक कहते हैं ना कि आपकी तरफ में कभी खिंचाव या मिस करने लगते हैं, तो इनसे थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन अनदर वे में होने लगती हैं। तो आई थिंक बट यहाँ पे भी कहूँगी एक वेटिंग है जो आपकी तरफ में। देखो सिमिलर्स कार्ड है, यहाँ भी वही कार्ड है, यहाँ भी वही कार्ड है। पास्ट काफ़ी टाइम से ये भी पर्सन कहीं ना कहीं इनके तरफ में भी सही से सारा चीज़ टर्म्स बेटर करने की सोच रहे हैं, एंड कमिंग टाइम में और लव इनका कहीं ना कहीं खिलने वाला है, कुछ तो है लवेबल ही। अगर मुझे सारी सिचुएशन अगर मैं कार्ड्स की बताऊँ ना, तो इन दोनों के बीच में लव बॉन्ड अच्छी तरह से चल रही है फिलहाल, बट एक्शन वाइज कुछ चीज़ें डिसीजन नहीं हो पा रही है। सारी चीज़ें सेटल करना है, केयरिंग लविंग सब कुछ चल रहा है। कम्युनिकेशन जैसे भी अगर तीसरा थोड़ा रूठता भी है, तो ये तुरंत मनाने के लिए चले जाते हैं आपके पर्सन, बिकॉज मनाने वाली कार्ड है। देखते हैं इसे ओवरऑल फेज, देखते हैं क्या है आपके तरफ में, देखते हैं ओवरऑल में क्या है आपकी तरफ की ओवरऑल सिचुएशन में, आपके पर्सन की क्या है सोच। ओह, देयर इज अ इमोशंस, पलट के देखना भी नहीं चाहते हैं, और कुछ ऐसी इमोशंस हैं या पुरानी यादें हैं कि मिस भी करते हैं। देखो ये अगर कहूँ एक कनेक्शन दोबारा जोड़ने की चाहत में है, बट हार्ट ब्रोकन है, कैसे जोड़ूं। ओवरऑल में प्यार तो है नो डाउट, शायद यहाँ भी कुछ चीज़ें कर लेंगे प्यार वाली, ना आपके तरफ में भी चूंकि मिस करते हैं, तो हो सकता है कि आने वाले समय कुछ एक लवेबल कम्युनिकेशन हो। बिकॉज यहाँ पे दिख रही है एक चेंजेस, मुझे एक चेंजेस दिख रही है, देयर इज अ चेंज पार्ट, एंड यहाँ पे लव एक्शन वाइज मतलब छोड़ नहीं पाएंगे कहीं ना कहीं। एंड ओवरऑल भी मैं कह लव, बट यहाँ पे लव चल रहा है एंड यहाँ पे लव पॉज है। यहाँ की अगर आपकी तरफ में कहूँ तो आप पॉज फेस को कर रहे हो, पर्सन कुछ भी इमोशंस नहीं दिखा रहा है, तो ब्यूटीफुल एनर्जीज आ रही है कि हो सकता है आने वाले समय में बदलाव आए, तो उन्हें अफर्म क्लेम कीजिए। ओवरऑल में भी एक लव की सिचुएशन दिख रही, इमोशंस कार्ड बोलूँगी कि प्यार करते हैं, अभी भी इनमें कुछ तो बाकी है, रिलेशनशिप वाइज रिकनेक्ट करने की चाहत तो है आपके तरफ में, रीयूनियन की एनर्जीज। देखते हैं क्या है इस तरफ में ओवरऑल में, तीसरे की तरफ की ओवरऑल में आपके पर्सन की ओवरऑल सोच की एनर्जीज। ओह, देयर इज एट ऑफ, मैं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये लोग कुछ परचेसिंग या कुछ चीज़ें ऐसा करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे ट्रैवलिंग है, या कहूँ अगर आपके पर्सन इनसे डिस्टेंस में रहते, देयर इज अ कहूँगी चांस मिलने की। अगर टेलीफोनिक या कहूँगी टेलीफोनिक भी कहूँगी भर भर के बातें, आई थिंक आपसे तो बातें नहीं हैं, मिनिमम ही है, बिकॉज सारे कार्ड में मिनिमम एनर्जीज हैं। एंड आप इनके तरफ में अगर कहूँगी तो ये भी एक कम्युनिकेशन की ही कार्ड के रूप में चीज़ें दिख रही है, जो कार्ड कॉम्बिनेशन बता रहा है। अगेन द देयर इज़ अ चांस मिलने की, अगर डिस्टेंस में तो मिलेंगे, और अगर कहूँगी अगर नहीं मिलते हैं तो टेलीफोनिक बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन हो रही है। एंड मनाने की अगर कुछ भी शायद तीसरा इनको कहता है, तो आई थिंक आपके पर्सन बिल्कुल खींचे चले जा रहे हैं, उनके तरफ की एनर्जीज में कहूँगी तीसरी तरफ में खींचे चले जाना। एंड देखो तभी कहूँगी यहाँ लवर्स का कार्ड है एंड द 6 ऑफ कप्स, इनका भी टर्म्स कहीं ना कहीं बहुत पुराना संबंध है, तो यूं ही तो खत्म नहीं हो सकता। तो एक्शंस वाइज कुछ चीज़ें नहीं है, बट हाँ ये चीज़ें दिख रही हैं कि ओवरऑल में ये मिलने की चांसेस तो हैं। अब देखते हैं सिचुएशन को क्लेरिफाई करके आपके तरफ में एंड इधर, पहले आपके तरफ की देखते हैं कि 2 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करते हैं, आने वाले समय में किस वे में बदलाव है, देखते हैं क्लेरिफाई करके।
टू ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करते हैं। कन्फ्यूजन्स वही कहते हैं ना, एक जरिया ढूंढना चाहते हैं। देखो इमोशनली के इमोशंस के एक भी कार्ड नहीं, इमोशंस आ रहा है, देयर इज अ इमोशंस, प्यार तो है, चाहते हैं कि सब कुछ सेट हो, लेकिन सेट करने के लिए आई थिंक दिमाग भी सही से चलना चाहिए। तो वही फ्रस्ट्रेट है, वही डिस्टर्ब है, बट हो सकता है कुछ चीज़ें एक एक्शंस लेंगे शायद आपके तरफ में भी, बिकॉज एक एक्शन की कार्ड है। तो आई थिंक क्लेरिफाई में कुछ टाइम में कुछ चीज़ें, बट चूंकि इमोशंस नहीं है, जो इमोशन है भी उसे क्लेरिफाई करते तो थोड़े इमोशंस कम हो जाएंगे, या कहूँगी मन में छिपी बातें तो है इमोशनली की प्यार वाली बातें हो, लेकिन कहूँगी प्यार पे चीज़ें कहते हैं ना मुंह से कहना इंसान को वो टफ हो जाता है, बट पर्सन कहीं ना कहीं मिस आपके तरफ में भी करते हैं, करेक्ट करना चाहते हैं कहीं ना कहीं, ऐसे नहीं कि मतलब इनकरेक्ट करके छोड़े, करेक्ट करने की चाहत तो है आपके तरफ में। अब देखते हैं इधर क्लेरिफाई करके देखते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं। मैं कह रही हूँ ना बार बार मुझे यहाँ पे देखो, लेकिन अगर कहूँगी यहाँ कम्युनिकेशन भी होंगी ना, तो यहाँ पे चूंकि एक डिसीजन की कार्ड आई है, तो यहाँ पे एक ब्लॉकेज की कार्ड है। अगर कहूँगी आने वाले समय में कुछ चीज़ें जो अभी भर भर के इमोशंस आ रहे हैं, भर भर के बातें हो रही, यहाँ पे ज़्यादातर कहूँ तो इनकी अगर डिस्टेंस में रहते हैं तो बिल्कुल मिलने वाली, एंड या कहूँ अगर साथ में ये लोग अगर रहते हैं तो कहूँगी बहुत लवेबल फेज को इंजॉय करेंगे। फिलहाल अभी की एनर्जीज में कहूँगी लवेबल फेज को इंजॉय करेंगे। 6 ऑफ कप्स बार बार आ रहा है, एंड ये एनर्जीज बताते हैं कि ये क्लेरिफाई कम्युनिकेशन जो होंगी बहुत ही लवेबल, बट लॉन्ग टर्म में जाके हो सकता है कि एक ब्लॉक फेस हो सकता है, कुछ चीजें हों, बिकॉज यहाँ पे एक डिसीजन की है, एस ऑफ सॉर्ट्स, द डिवाइन, कुछ चीजें हो सकता है ब्लेसिंग्स। देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो डिवाइन की ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ में, तो सॉर्ट्स में कहूँगी देयर इज अ ब्लेसिंग्स, अपराइट है, तो एफर्म द गुड एनर्जीज, एटलीस्ट लास्ट कार्ड एक एफर्म कहते हैं ना, कंक्लूड करने में बेटर आपकी तरफ में है। एंड यहाँ पे कहूँगी एक ब्लॉकेज है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स कहूँगी ब्लॉकेज को दिखाता है, तो आई थिंक देयर इज अ ब्लॉकेज, बट अभी कहूँगी बहुत प्यार उमड़ रहा है। चलिए देखते हैं क्या है। तीसरे की अब इंटेंशंस चेक करते हैं क्या है। तीसरा जो भी है वो आपके पर्सन को किस वे में व्यू करता है, तीसरा जो भी है वो आपके पर्सन को किस वे में व्यू करता है। ओके, द मून, ओ माय गॉड, अगर कहूँगी यहाँ पे मून की डार्कन फेस, बहुत ही ये पर्सन क्लेवर है, एंड लेडी की ज़्यादा पर्सनालिटी आ रही है, बट जेंट्स भी हो सकते हैं, बट ऐसा कहूँगी कैरेक्टर वाइज अगर कहूँ तो इनकी वैसी हैं, कहते हैं ना कि बिल्कुल अंदर अंदर बहुत ही डार्क सोचना, किसी के लिए उतना अच्छा नहीं सोचना, लेकिन कैसे उसे मैनिपुलेट करना है, कैसे पकड़ के रखना है, वो चीज़ें कहूँगी। सिचुएशन देखो ऐसा है, तभी मैं कह रही हूँ ना आपके पर्सन की तरफ में अट्रैक्टेड हो रहे हैं, खींचे चले जा रहे हैं, एंड उनके साथ में एक अच्छे टाइम स्पेंड करने की सोच है। देखते हैं इधर क्या है और। ओके, ओह सारी कार्ड्स में एक नेगेटिव। देखो ये काफ़ी टाइम से ये ना एक प्लानिंग स्पाई वाली नज़रें इनकी है, अगर कहूँगी यहाँ पे एक एक्शंस काफ़ी टाइम से ये वेट एंड वॉच में एंड होल्ड पे इन्हें रहना सही नहीं है। द मून की फर्स्ट ही सिचुएशन बता रही है कि इन्हें किस तरह से पर्सन को अपने वे में घुमाना है, गोल गोल, आई थिंक वो वाली चीज़ें हैं। एंड यहाँ पे अगर कहूँगी दिल से भी देखो कर्मा एंड द 6 ऑफ, कुछ ऐसी बातें कि मैं पहले से हूँ या मैं ये हूँ, तो आई थिंक मेरे साथ में ऐसे टर्म्स में हो, मेरे से प्यार करते हो, मेरे साथ में ज़िंदगी है, तो उस वे में रहने की आई थिंक देयर इज अ कर्मा, जस्टिफाई करते हैं। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पे कहूँगी बैलेंस की ये चीज़ें दिख रही हैं, एक्शन वाइज बैलेंस करने की पूरी सोच है, दिमाग भी बिल्कुल खुला है। किंग ऑफ कप्स, इमोशनली देखो मैं कह रही हूँ इन दोनों के बीच में बहुत ही ब्यूटीफुल प्यार वाली बातें की सोच है। 7 ऑफ पेंटिकल्स हैं एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, काफ़ी टाइम से इसे क्या करना है ये कहीं ना कहीं इस पर्सन को पता तो है। एंड देखो यहाँ पे एक सेटल वाली एक जिंदगी, सेटल वाली चीज़ें एंड अपने आप में कंट्रोल, काफ़ी स्ट्रांग है ये, जो भी है लेडी हैं जेंट्स हैं जो भी है, बट कहूँगी काफ़ी स्ट्रांग है। एंड अपने आप में कैसे इसे एक ब्लेस्ड करना है अपनी ज़िंदगी को नियरेस्ट कमिंग टाइम में, ये कहीं ना कहीं सोचता है।
तो हर तरह से कहते हैं जस्टिफाई करने की अपनी रिलेशन की, कहते हैं पूरी तरह से फोर्सफुली या कहूँ अपने आप में कैसे करना है, मैनिपुलेट करके क्या करके करना है करेक्ट, बिकॉज ये स्टक फेज में बिल्कुल नहीं रहना चाहते। अगर कहूँगी यहाँ पे स्टक है 7 ऑफ पेंटिकल्स, इतने टाइम से एक दूसरे के साथ में चीज़ें हो रही हैं कितना, तो आई थिंक बदलने की चाहत है। देखते हैं अब डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू डिवाइन टाइमिंग क्या है, डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। द मोर वर्क यू पुट इन टू योर सेल्फ द सूनर इट विल हैपन। देखो आपके लिए अगर कहूँ आप अपने ऊपर में काम करो, फर्स्ट भी एंजेलिक गाइडेंस में एक्सेप्टेंस करो, जिस वे में एफर्म मेडिटेशन लेवल को बढ़ाइए अपने चीज़ों के लिए। अगर आप करेक्ट हो एंड तीसरा अगर इनकरेक्ट है तो आपके भले ही डिले हो रहा है, भले चीज़ें हैं, लेकिन आई थिंक आपके लिए भी बेटर कुछ चीज़ें होंगी लाइफ में। ऊपर वाले ने कुछ तो आपके लिए अच्छा सोच के रखा है, तो अपने ऊपर में अपने आप पे काम करो। तीसरा क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे तो चीज़ें चल रही है, ये भी अपना सेटिस्फाई करना चाहता है, अपनी लाइफ को सेटल करना चाहता है। बट देखो आने वाले समय में जब मैंने क्लेरिफाई किया तो देयर इज अ ब्लॉकेज की टर्म्स हो सकती हैं, तो बट वो आपके लिए, अगर आप अपने पर्सन को सही से कनेक्ट करना चाहते हो तो आपके लिए कहूँगी अफर्म द गुड एनर्जी। डिवाइन कहना चाहते हैं अपने ऊपर में काम करो, अपने लिए करेक्ट सोचो कैसे क्या रहना है, अपने आप को कूल डाउन कीजिए। जितना अपने में रहोगे, अच्छा कर्म करोगे, अच्छे से रहिए, आई थिंक देर इज अच्छे और बदलते चले जाएंगे, बिकॉज आपके तरफ में डिवाइन की ही ब्लेसिंग्स आ रही हैं। अगर आप देख सकते हो देर इज अ ब्लेसिंग्स ऑफ डिवाइन, द फर्म द गुड एनर्जीज। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। एंड अगेन कहूँगी अपने लिए अगर रीडिंग करानी हो बुकिंग पर्पस के लिए तो आई थिंक आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। फिर से कह रही हूँ डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डू अ व्हाट्सएप मैसेज, डोंट कॉल मी। मैसेज करें, मैं रिवर्ट जरूर करूँगी। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।